बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन आवान। अगर दुश्मन कमज़ोर हो तो इसे ज़ेर कर लो, और अगर वो ताकतवर हो तो इसे दोस्त बना लो, और जब वो तुमसे गाफिल हो तो उसकी पीठ पर हमला करो। ये मशहूर व मारूफ मकरूआना पॉलिसी किस मुफक्किर की है, इसका बानी कौन है? और उर्दू का मशहूर मकोला बगल में छुरी मुंह में राम राम किस मशहूर शख्सियत के मकरो फरेब से भरपूर तालीमात के बिना पर वजूद में आया? इस मशहूर व मारूफ या बदनाम ज़माना तिलिस्माती किरदार का नाम कौटिल्य चाणक्य था। इसके बारे में मज़ीद हम आपको ज़रूर बताएंगे, मगर इससे पहले ज़िक्र इस चाणक्य की मदद से कायम होने वाली हिंदुस्तान की तारीख की सबसे पहली बादशाहत और इसके मरकज़ी हुक्मरान का। क़ब्ल मसीह की मालूम तारीख से ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक बेसरो सामान और गुमनाम शख्स था। इसने हिंदुस्तान में मौर्य सल्तनत की बुनियाद रखी। ये वो पहला हुक्मरान है जिसने शुमाली हिंद की तमाम रियासतों को ज़ेर किया और सल्तनत कायम की। इसने 322 क़ब्ल मसीह से 298 क़ब्ल मसीह तक कई जंगें लड़ी, जिनमें सबसे अहम जंग सिकंदर के एक सिपाहसालार स्लोकस के साथ हुई। चंद्रगुप्त मौर्य जैन मत का पैरोकार था। कौटिल्य चाणक्य, जिस शख्सियत का आज हम जिक्र कर रहे हैं, वो इस अजीम शहनशाह का अतालिक और वज़ीर आज़म था। इसका असली नाम विष्णुगुप्त था। इसके बारे में मशहूर था कि वो एक बड़ा दाना और ज़हीन और आलिम शख्स है। ताहम इसके हवाले से कई रवायात और किस्से पढ़ने को मिलते हैं जिनसे ये मालूम होता है कि ये एक साजिशी दिमाग शख्स था। ताहम इसी शख्सियत की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य एक मरकज़ी हुकूमत कायम करने में कामयाब हुआ। चाणक्य 375 क़ब्ल मसीह में टैक्सला, पाकिस्तान, मौजूदा पंजाब में पैदा हुआ, और इस एतबार से इसे सन ऑफ द सॉइल करार दिया जा सकता है, मगर इसकी नज़रियाती मीरास के असल वारिस सरहद पार ही बसते हैं। चाणक्य को बहुत से लोग तारीखदान, सियासतदान, सियासी उमूर का माहिर या रियासती उमूर का माहिर और एक फ़लसफ़ी करार देते हैं। इसे कदीम हिंदुस्तान का मैकियावेली करार दिया जाता है। मैकियावेली की तरह चाणक्य भी इंसान के बाहमी ताल्लुकात या हुक्मरानी तमाम रिश्तों में चालाकी, बदयांती और मकरो फरेब का कायल था। यही नहीं, बल्कि चाणक्य रियासती और बैनुल अक़वामी तौर पर बदयांती और मकरो फरेब की पॉलिसी का प्रचारक था। कदीम और जदीद हिंदुस्तान में इसे अपनी फ़िक्र की वजह से हमेशा पजीराई मिलती रही। इस खित्ते में उसे एक पॉलिटिकल फ़िलासफ़र या स्ट्रेटेजिक उमूर का माहिर करार दिया जाता है। 1947 के बाद, जब करीब 1000 साल बाद हिंदुओं को बाकी मानदा हिंद की मरकज़ी हुक्मरानी नसीब हुई, तो उन्होंने फ़ौरन अपने इस रूहानी वालिद की जानिब रुजू किया और इसकी मुरीदी इख्तियार कर ली। हिंदुस्तानी हुक्मरान रोज़े अव्वल से ही मुल्क के अंदर और बाहर चाणक्य की तालीमात पर मबनी मुनाफिकाना पॉलिसियों पर अमल पैरा हैं, और मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों समेत तमाम अक़लियतों को मुसलसल मकरो फरेब के ज़रिए तीसरे दर्जे का शहरी बनाने में सरगर्म अमल हैं। भारत के मामलात में चाणक्य की पजीराई का ये आलम है कि भारतीय दारुल-हुकूमत में कायम सिफारती इलाके को इसके नाम से मंसूब कर दिया गया, और इसे चाणक्यपुरी कहा जाता है। मुनाफ़िकत, मकरो फरेब और हद दर्जा बेईमानी चाणक्य की तालीमात का असल माखज़ इसकी किताब अर्थशास्त्र है। यकीनन इसे अपने दौर के एतबार से इस किताब को एक अजीम तरीन तसनीफ़ करार दिया जा सकता है। इस किताब में हिंदुस्तानी तमद्दुन, तारीख़, इल्म फ़नून, मईशत, इज़वाजियात, सियासियात, सहाफ़त, सनत व हरफत, कवानीन, रस्म व रवाज और रियासती उमूर समेत कई अहम मौज़ूआत पर चाणक्य ने अपनी फ़िक्र और इल्मियत का इजहार किया है। माहिरीन और मुहक्कीन मुत्तफ़िक़ हैं कि ये किताब 300 से 311 क़ब्ल मसीह के दौरान लिखी गई। इस किताब के असल मतन संस्कृत में है, और ये 1904 में दोबारा दरियाफ़्त हुई। 1905 में इसे पहली बार किताबी शक्ल दी गई, और उसके बाद ये कई मकामी और इंग्लिश ज़बान में ट्रांसलेट की गई। अर्थशास्त्र को चाणक्य का इल्मी कारनामा करार दिया जाता है।
जिसके 3 बुनियादी हिस्से हैं। एक इंतज़ामी अमूर पर बहस करता है, एक ज़ाब्ता कार और कानून पर बहस करता है, इंसाफ पर बहस करता है, जबकि तीसरा जो हिस्सा है वो ख़ारजा पॉलिसी पर मुश्तमिल है। इसके अलावा तहज़ीब, तमद्दुन और दीगर मामलात पर मज़ामीन भी इसमें शामिल हैं। चाणक्य और इसकी तसनीफ़ अर्थशास्त्र की निस्बत कई मुतज़ाद आरा मौजूद हैं और इस पर मुबाहसे का सिलसिला कभी थमा नहीं और किसी न किसी शक्ल में आज भी जारी है। यहाँ तक कि हिंदुस्तानी और मगरबी जो मुहक्किकीन हैं उनका ये कई मामलात में ये मानने से भी इनकार करते हैं कि इस नाम की कोई शख्सियत कभी मौजूद भी थी। ताहम बाज़ मगरबी मुहक्किकीन जो हैं उनका ये कहना है कि इस शख्सियत के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ये किताब अस खुद काबिल मुताला चीज़ है और इसमें कम से कम कदीम हिंदुस्तान की तहज़ीब और रवायात को जानने का, परखने का मौका मिलता है। चाणक्य के इस फ़लसफ़े पर अमल पैरा होकर कैसे तक़सीम के वक्त हिंदुस्तान ने 5 शानदार रियासतों को अपने साथ इल्हाक़ पर मजबूर किया और मौजूदा दौर में चाणक्य के चेले कैसे मुनाफ़क़त से भरपूर ख़ारजा और दाखिला पॉलिसियाँ तरतीब दे रहे हैं, ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। अगर आप इंडिया सीरीज की मजीद वीडियोस और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से आगाह कीजिए।